कोई शरीर से सुखी है तो मानसिक रूप से बीमार है, क्रोध बहुत आता है, ईर्ष्या करता है। महाराज शरीर से तो एकदम स्वस्थ हूँ, लेकिन घर परिवार में बड़ी टेंशन बनी रहती है। छोटी बहू अच्छी नहीं है तो किसी की बड़ी बहू अच्छी नहीं है, किसी कोई बेटे से परेशान है, तो ये मानसिक कलेश है। इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो शरीर में व्याधियां होती हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। दूसरा बताया दैविक प्रकोप, जो देवताओं से होता है। बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बहुत वर्षा हो जाती है, खेत में पानी भर गया, सारी फसलें नष्ट हो गई, तो ये दैविक ताप है। तीसरा बताया भौतिक ताप, भूत प्राणियों से। अब भूत प्राणी मतलब भूतों से ही मत लीजिएगा, किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवर जैसे सांप है, छिपकली है, कॉकरोच है, करता कुछ नहीं पर डरता बहुत है। ये कहता है मैं अंधेरे में नहीं जा पाऊंगा। या अगर घर गांव से जंगल पास में है, करीब में है, तो जंगल से शेर घुस गया गांव में, तो इसे कहते हैं भौतिक ताप। तो भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से ये तीनों तापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर चौथी लाइन में कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे गोविंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे बड़ी परेशानी जो अब बताने वाली है, प्रेम तो सभी करते हैं भगवान से, परमात्मा से प्रेम नहीं होता तो आप यहाँ बैठे ही ना होते। और यहाँ पे आकर बड़ा वैराग्य चढ़ता है, पर जैसे यहाँ से खड़े होंगे आरती होने के बाद सब झाड़ देंगे ऐसे ऐसे करके। फिर अपने घर परिवार में जाकर उसी संसार में, उसी घर परिवार में कष्टों में फिर डूब जाएंगे। इस कथा का रसपान नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को करा रहे हैं। शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों का समूह है, जिनके गुरु हैं श्री सूत जी महाराज। नैमिष की भूमि पर श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान हुए श्री सूत जी महाराज और श्रोता बनकर बैठे शौनक ऋषि। पहला प्रश्न करते हैं कि भगवान में मन लगे कैसे, क्योंकि जब तक सत्संग में होते हैं, कथाओं में होते हैं, तब तक तो मन बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, पर वहां से आने के बाद भी हमारा मन प्रभु में ही लीन रहे, ये कैसे संभव है? सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का मन जो है वो संसार में इतना डूबा हुआ है, संसार के विषयों में डूबा हुआ है, और इस संसार के विषयों से मन कभी भरता ही नहीं है।
वो कितना भी डूब जाए, क्योंकि संसार के जो विषय है ये स्वयं में अपूर्ण है, तो वो हमें पूर्ण कैसे करेंगे। ये मन का पेट है, संसार से कभी नहीं भरता, एक के बाद एक कामना बनी रहती है। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। ताले में चाबी एक ही होती है, एक तरफ घुमाया तो बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घुमाया तो खुल भी जाता है उसी चाबी से। ऐसे ये मन है, अगर भगवान की तरफ मोड़ दिया तो यही मन हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है, और अगर संसार की तरफ मोड़ दिया तो यही मन हमारा बंधन का कारण बन जाता है। मन एक ही है, मन हो संसार में लगा दो या भगवान में लगा दो। भगवान में मन लगे कैसे? तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जिनका मन भगवान में रम चुका है, जिनकी लगन भगवान से लग चुकी है, उनके चरणों की सेवा ले लीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार उनका कल्याण होगा उनके पीछे हमारा कल्याण भी तय है। क्योंकि वो इतने रसिक होते हैं कि परमात्मा का ज्ञान देकर, उनके रूप का वर्णन करके, उनकी लीलाओं का वर्णन करके, उनकी कथाओं को सुना सुना करके हमारे मन को भगवान की तरफ मोड़ ही देंगे। इतना भाव विभोर कर देते हैं सुना सुना करके, और जब लोहा गर्म हो जाता है तब किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे ही मन जब भगवान की गुण लीलाओं को सुन सुन करके प्रसन्न होता है, भाव विभोर होता है, तब उस पर फटकार लगाते हैं कि जिन गोविंद की लीलाओं को सुनकर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, उनका भजन क्यों नहीं करते।